आगरा के मोशन अकेडमी कोचिंग संस्थान की दूसरी ब्रांच मोशन अकेडमी सोफुटा रोड ताजनगरी राजपुर का शुभारंभ संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा व जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि आईपीएस नवनीत सिकेरा, एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मोशन अकेडमी की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ करते हुए उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोशन अकेडमी आगरा मंडल का पहला ऐसा संस्थान है जो कि एआई टेक्नोलॉजी से छात्रों को आईआईटी जेईई व नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। एआई बेस्ड सपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को मेंटर सपोर्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट, टाइम मैनेजमेंट व एडवांस्ड क्वेश्चन मॉडल टेस्ट प्रदान करके छात्रों को उनकी तैयारी के दौरान सक्षम बनाना है, जिससे कि स्टूडेंट्स को देश की सबसे कठिन आईआईटी जेईई और नीट की परीक्षाओं की तैयारी में लाभ मिलेगा। आगरा मोशन अकेडमी की सबसे बड़ी प्रमुखता यह है कि संस्थान में अनुभवी आईआईटीएन व डॉक्टर्स फैकल्टी मेंबर्स है, जिनके कारण सर्वाधिक सिलेक्शन टॉप रैंक निकलते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा ने छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा का फेमस कोचिंग संस्थान मोशन अकेडमी अब डिजिटल हो गया है। मिशन अकेडमी आगरा का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड तैयारी कराता है। आगरा और आगरा के आसपास के शहरी एवं ग्रामीण में रहने वाले होनहार और प्रतिभावान छात्रों को उचित दिशा देने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति में उनकी सहायता के लिए मोशन अकेडमी के दोनों संस्थानों पर एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड तैयारी कराने की सुविधा उपलब्ध है। आगरा मोशन अकेडमी ने पिछले 6 वर्षों में आईआईटी जेईई व नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सर्वाधिक सिलेक्शन व आगरा टॉपर देकर नंबर 1 पोजीशन व अपनी सफलता की परंपरा को कायम रखा है। जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि ताजनगरी आगरा में मोशन अकेडमी की दूसरों ब्रांच स्टार्ट करने का उद्देश्य राजपुर, फतेहाबाद, शमशाबाद, बाहपिनाहट, इरादतंग क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग व नीट की तैयारी कराकर टॉप इंजीनियर व डॉक्टर बनाना है। समारोह में शामिल शहर के शिक्षा जगत व अन्य क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य अतिथियों ने मोशन अकेडमी की इस नई शुरुआत को सहारा और छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने के लिए मोशन अकेडमी के इस उत्कृष्ट सोच को आगरा के शिक्षक सर सामने सर सामने जब साथ बच्चे सर सामने सर मतलब अभी हो जाने दीजिए, मैसेज देता रहूंगा मैं। यूथ के सामने चैलेंज बहुत ज्यादा है इस वक्त। मुझे लगता है कि यूथ के सामने इस वक्त इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उसमें उसको अपना कॉन्सेंट्रेशन बना के अगर कुछ पाना है, करना है, तो उसको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हम लोगों से जो जितना हार्डवर्क हम लोग करते थे, हमसे उसे कई गुना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब जो यूथ है उसके सामने चैलेंज हमसे ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा। थैंक यू। सर एक फोटो अच्छा थोड़ा बैक ओके सर सामने पहले इनको निकलना हो गया। थैंक यू। जैसे वही मंच पर आएंगे। जोरदार तालियां मैं चाहूं तो बैकग्राउंड से स्कोर लगवा सकता हूं, लेकिन आपकी तालियों के जैसे शॉर्ट शूटर, 7 से ज्यादा एनकाउंटर, जिसके जीवन के ऊपर एक भोकाल वेब सीरीज बनी, जिसके किरदार में खुद है। छोटे से 22 अक्टूबर 1971 को इटावा के छोटे से अद्भुत आपका कि कोई जो किसी व्यक्ति के जीवन का खाका खींच देती हो। मैं चाहता हूं कि बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के मैं अब आदरणीय कर दें एक अद्भुत मानस प्रभु राम का, वो जो हम सभी के घर में शर्मा जी से निवेदन कर, मुझे विश्वास करिए तालियां आपकी जमान में तालियां यहाँ पर बजा रहे हैं जो इसका हकदार भी है। सर आप ये आशीर्वाद के रूप में रखिए सर, टोकन ऑफ लव और रिस्पेक्ट है सर। बस एक बार जोरदार तालियां मिले सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आई वुड लाइक टू मेंशन यू सर, आगरा का खाली पेठा, पागल खाना और जूता। हमारे राहुल चतुर्वेदी जी समाजसेवी हमारे मध्य हो, कृपया थोड़ा सा जल्दी समय का अगर कट शॉर्ट कर पाए बने थे। मेरा उनसे अनुरोध आदरणीय संतोष कि हमारे
उतरने तो दीजिए, निकलने। पंकज शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां उठे। अपनों के बीच अपना का है। ओके जॉन मिल्टन जी मौजूद हैं। ओके जज। मौजूद है मधुसूदन पेट्रोल पंप से भाई शैलेंद्र शर्मा जी मेरी। उसी के क्रम में अगर हम रहें, लेकिन कहने देगा कौन मन कि कोई कॉर्पोरेट ऑफिस की सेकंड ब्रांच खुली है, अभी तो इसलिए भैया सामने देखना भैया। ओके मंत्रा से पुनीत ग्रोवर भाई कृपया मंच पर आ जाए। नरेश भाई संवेश्वर में आगे से पीछे तक जोरदार तालियां उठे। हम नरेश बहुत अद्भुत सर काम कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। ओके हुए हैं तो सिर्फ इन्हीं की बदौलत, वरना उतना तनाव लेते, सारा तनाव लेने की जिम्मेदारी दीपक सर, दीपक सर अरे आईटीएनसी अल्फाबेट जी भैया तुमने बुलाया अरे अपनी नगरी में नहीं आओ आए हो चिंता हो रहा इधर से निकलते निकल जाओ उपाध्याय जी आराम बाहर चले, बाहर बुला रहे हो। हाँ चलो भाई आओ भैया थैंक यू सर। गाड़ी आ रही है रोक दो गेट में थैंक यू थैंक यू। ठीक ठीक चलो चलो भैया भैया आपको बुला रहे हैं। बस आया बस हो गया बस बहुत संयम के साथ, बहुत छोटे छोटे बच्चे बेटियां भी रियल लाइफ के अपने हीरो को नजदीक से देखना चाहती हैं। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आपका नाम लिया जाएगा। जाओ एक मिनट रुको। आए हो गया आप ओके सर ओके सर। हमारे साथ वर्दी में जितने भी साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, आ जाओ सब आ जाओ एक बार। गंगो चमन दे नहीं सकते इस देश की माटी। इसमें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो जितना भी मैंने पढ़ाई की है, I like the biggest thanks goes to Arun sir and Vishal sir because they've given me a big क्योंकि आप मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता क्योंकि सर ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट। सर आपका असली गहना सर जो आप हो वो नहीं हो, तो पीछे खड़ा है सर। मानी जी के भी सम्मान। और अब मैं सर को ये माइक सौंप रहा हूँ। हम लोग जो शिकागो शहर में एमजी रोड पर जिस तरह से कोचिंग चला रहे हैं, हम लोग IIT नीट की तैयारी कराते हैं, उसी पैटर्न पर ताजनगरी ब्रांच में भी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा, जिसमें भी IIT फैकल्टीज़ रहेंगे, MBBS डॉक्टर्स फैकल्टीज़ रहेंगे। और चलाने का जो तरीका है, ये आगरा का पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो AI टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें हम AI टेक्नोलॉजी को IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे। अब ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो अब मार्केट में आ गई हैं, जो भी एक टाइम पर जब हम पढ़ते थे तब इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ करता था, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सीटें बहुत कम हैं, तो
कहीं ना कहीं हमें कुछ अलग करना होगा। तो ये पहला ऐसा कोचिंग है जो कुछ अलग करने जा रहा है, जिससे बच्चे का टाइम मैनेजमेंट और स्पीड एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सेट हो। बच्चों नए युवाओं को क्या आपके एकेडमी के बारे से क्या संदेश जाएगा इस बार दूसरी ब्रांच खोली आपने? दूसरी बात संदेश देखिए यही जाएगा, जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ करता था इस जगह से उस संस्था में तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा जाता ही है एक बार में जाने का, तो आने जाने में करीबन 2 घंटे बच्चे के किल हो रहे हैं। तो अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 22 घंटे ही रह रहे हैं बच्चे के, तो 2 घंटा उसका यहाँ में बच ही जाएगा और वो सेल्फ स्टडी में काम आएगा। रूरल एरिया है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? क्या बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा रूरल एरिया से? मैं खुद रूरल एरिया बिलोंग करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, कि आप गांव से आ रहे हो, शहर से आ रहे हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ पर है। आईटी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए। लेकिन हार्डवर्क तो सभी करते हैं, एक अलग लेवल का अगर माहौल मिलेगा बच्चों को तो श्योर मत करो, मैं सबको सर मोशन एकेडमी की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ में क्या कहना चाहते हैं? मैं अरुण को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इमोशन एकेडमी की ये दूसरी ब्रांच यहाँ खोली। मैं व्यक्तिगत रूप से अरुण का बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चे को पढ़ाकर जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भेजा और वो आज इंजीनियरिंग कर रहा है वहाँ से, और वो भी यहाँ आया है। और इनकी मदद से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। ये अरुण हमेशा बताते हैं कि इस बार मेरे पास 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं जिनके पास फीस देने तक को पैसे नहीं होते, उनको ये कराते रहते हैं। कभी कभी मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता देने के लिए, और अरुण अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको पढ़ाते हैं। तो उनकी जो दुआएं हैं वो इस संस्थान को लग रही हैं, उन बच्चों की, उन माता पिताओं की जिनके आईआईटी में आने का मतलब होता है कि एक गरीबी का जो एक रेखा होती है ना, उसको हमेशा के लिए तोड़ देना। आईआईटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वहाँ जाने का रास्ता मोशन एकेडमी से जाता है। मुझे तो इनका एकेडमी का नाम भी पसंद है, मोशन, यानी कि जिसमें मोशन हो, आप रुके हुए नहीं हैं, चल रहे हैं। और मैं बहुत तहे दिल से आज आप सब लोगों ने इतना, आगरा तो मेरा अपना शहर है, तो पुराने अपने शहर में अपनी मिट्टी में जब आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं और इतना प्यार मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और मैं इस सेकंड जो सेंटर खुला है इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मुझे ये कहना है कि जो आज के युवा हैं, आपका चैलेंज हम लोगों की लाइफ से कई गुना ज़्यादा है। आप यकीन मानिए, हम लोगों ने हार्डवर्क किया, लेकिन आप लोगों को हमसे कई गुना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसका मुख्य कारण ये है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन परोस दिया गया है। हर मिनट पे एक कॉल बजती है, हर मिनट पे एक रील सामने आती है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, आसपास अच्छे दिखने का प्रेशर है। ये हम लोगों के समय में नहीं था। हम लोगों के समय में ये था कि शाम हुई, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बाहर कबड्डी वबड्डी खेल लिए आपस में मोहल्ले में, फिर बैठ के पढ़ना ही है, रात में कुछ नहीं कर सकते। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था, क्योंकि किताब में ही आपको मन लगाना है। लेकिन अभी बहुत चैलेंज है, अभी मन को स्थिर करके कैसे पढ़ना है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो यूथ है ना, इस समय को वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आपने ये समय वेस्ट कर दिया ना, देखो ज़िंदगी में बराबर की मुश्किलात आती हैं। अभी आप यंग हो, मुश्किलें अभी आसानी से आप पार कर जाओगे। अगर अभी आप ज़िंदगी आराम की जियोगे तो 30 साल के बाद की ज़िंदगी आपकी बहुत मुश्किल होने वाली है। धीमे धीमे शरीर बूढ़ा होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएगी ज़िंदगी को पार करने में। मुश्किलें जितनी ईश्वर ने देनी है बराबर दी हैं। अब ये तय आपको पहले करना है कि वो मुश्किलें आपको आज पूरी करनी है या बुढ़ापे में पूरी करनी है। करनी तो है। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि मेरे भी बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, ये समय है, एनर्जी के आप स्रोत हो, पूरी एनर्जी है। इतनी युवा में स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, इतना शक्ति होता है कि अगर वो ठान ले तो हिमालय को भी रास्ता देना पड़ता है। वो शक्तिवान एनर्जी है आपके अंदर। उस एनर्जी को वेस्ट मत करिए रील्स में घुमा घुमा कर अपना हाथ। डू नॉट वेस्ट। आप अपने आप को जला रहे हो उसमें। बेसिकली वो आपके माइंड को इतना ज़्यादा ट्यून कर दे रहा है कि आपके मन का क्रिएटिविटी एकदम खत्म हो जा रही है। दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। थोड़ा उससे दूर रहिए। ये समय है अपने आप को बनाने का।
अपना निर्माण कीजिए और अच्छा जीवन जीजिए, यही मेरा आज के युवाओं